ओम नमो नारायण सभी को। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। मैं आपको पूर्ण रूप से प्रदोष काल पे, प्रदोष पर्व पे करने वाली भगवान शंकर जी की पूजा अर्चन की मैं पूरी विधि विस्तार में आपको बतला देना चाहती हूँ। वैसे तो यह प्रदोष पर्व है, यह हर महीने 2 बार आता है। एक तो कृष्ण पक्षी प्रदोष और एक शुक्ल पक्षी प्रदोष। जैसे कि कल शुक्ल पक्षी प्रदोष है, तो शुक्ल पक्षी प्रदोष के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और पूजन अर्चन हम किस प्रकार से करें। जैसे कि अभी ग्रीष्म समय चल रहा है, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष है, इस पे विशेष रूप से शंकर जी की आराधना पूजन करनी चाहिए। इसको करने से आपके समस्त मनोकामना पूरी होती है। अगर आपके पास में संतान नहीं हो तो भगवान शंकर जी की कृपा से उनको संतान प्राप्ति होती है। कहीं आपके ऊपर किसी प्रकार की दरिद्रता हो तो वो दरिद्रता छठ करके आप धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से रोगी हो तो वह व्यक्ति रोग मुक्त होकर अच्छी स्वस्थ काया को प्राप्त करता है। ऐसे ही भगवान शंकर जी का व्रत कभी भी विफल नहीं जाता और हमेशा कुछ ना कुछ आपको पुण्य भी देता है और आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको नया मार्ग भी बतलाता है। जैसे कि कल भगवान शंकर जी के पवित्र मास में होने वाला यह प्रदोष पर्व है, तो प्रदोष पर्व को हम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक पूजन हमको वैसे तो विशेष रूप से फलों के रस से करना चाहिए। ग्रीष्म काल का समय है, इसमें आपको तरबूज, आम, खरबूजा, बेलफल आदि आपको जो भी फल आपको कल प्राप्त हो उसका आप स्वच्छ रस बनाएं और रस को छान करके श्रृंगी की माध्यम से भगवान शंकर जी को अर्पित करें। और जब अभिषेक चलता रहे तो उस समय रुद्री अभिषेक का पाठ होना ज़रूरी है। वैसे तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आपको कोई आचार्य पंडित अगर प्राप्त नहीं हो तो आप एक कार्य ये भी कर सकते हैं। हमारा विज्ञान ने तो बहुत तरक्की की है, हम इंटरनेट के माध्यम से, हम किसी प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से हम रुद्री अभिषेक का पाठ हमारे ऑनलाइन चला सकते हैं। और जब तक पाठ चले तो हमको भगवान के अभिषेक पे तुरंत ध्यान देना चाहिए। और जब तक अभिषेक चलें, अगर आपके को रुद्री अभिषेक का पाठ आता है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं आता है क्योंकि पूर्ण रूप से संस्कृत में है, अगर कोई त्रुटि होती है इस समय आप जब तक अभिषेक चले तो उस समय आप मन ही मन नमः शिवाय का जाप करते रहें। भगवान शंकर जी को बिल्व पत्र, शमी की पत्ती और भांग की पत्ती चढ़ाई जाती है और साथ साथ धतूरे का फल चढ़ाया जाता है, धतूरे का पुष्प चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ भगवान को जनेऊ, इत्र, गंध आदि, उपवस्त्र आदि समर्पित होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि शंकर जी के साथ में पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी का भी पूजन आपको साथ में करना चाहिए। और इसके साथ में आपको पंचामृत से भी भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए। आप पंचामृत के साथ साथ चीनी, घी, दही, दूध, शहद अलग से और एकत्रित करके रखें। हम देखिए क्या होता है, जब भी भगवान का अभिषेक करने बैठते हैं तो उसके पूर्व हमको समस्त हमारी सामग्रियों का एकत्रित हमको कर लेनी चाहिए ताकि हमको पूजन करते समय कोई सी प्रकार की असुविधा नहीं हो। जो भी पुष्प हैं, देखिए भगवान शंकर जी को एक और पुष्प है जो बहुत अति प्रिय है, जिसका नाम है कर्मवीर। कर्मवीर का नाम वैसे कनेर है। कनेर आपको गुलाबी रंग में उपस्थित मिलता है, जिसमें से धीमी धीमी प्रकार की एक अलग ही गंध आती है। एक पांचे का पुष्प आता है जो पीला रंग का होता है, उसको भी कनेर कहते हैं, आप वह भी उनको चढ़ा सकते हैं। कर्मवीर का पुष्प जो कनेर है, आँख के तो आप चढ़ाते ही हैं, पर साथ में कर्मवीर का पुष्प चढ़ाने से कहते हैं लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और ऐसे ही भगवान के जो प्रिय पत्र है बिल्व पत्र, उसके पेड़ की प्रदक्षिणा लगाने से प्रदोष काल पे आप दीर्घायु होते हैं, आपको जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। हम ये नहीं कहते, हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारी पुराणे यह प्रमाण देती है।
जैसे कि कल प्रदोष पर्व है, प्रदोष काल है, तो मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि आप भगवान शंकर जी की पूजन अवश्य करेंगे और निवेदन करती हूँ कि भगवान शंकर जी का पूजन अभिषेक प्रति प्रदोष पे करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम दे रही हूँ। नमो नारायण।